16 मई 2013 देश से सैकड़ों बसों से सवार होकर लाखों लोग लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। ये मैदान लगभग 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोग एक जैसे कपड़े में पूरी एनर्जी के साथ नारा लगा रहे थे। स्टेज पर सहारा इंडिया परिवार के चीफ सुब्रत राय अपने दोनों हाथों को हिलाते हैं और जोर जोर से भारत माता की जय बोलते हैं। 1,21,653 लोग एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गान गाते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। उस समय सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हुआ करते थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, IT से लेकर स्पोर्ट तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला हुआ था। साथ ही साथ 11 सालों तक यह ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा था। IPL में पूरे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सुब्रत राय सहारा थे। आखिर 28 फरवरी 2014 को ऐसा क्या हुआ कि सहारा ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 1978 में 2000 रुपए से शुरुआत कर अरबों रुपए तक का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सहारा आखिरकार सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गए। अब बात करते हैं कि सहारा स्कैम की शुरुआत कैसे हुई। मैनुअली सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। बात 30 सितंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने IPO के लिए सेबी में आवेदन किया था। DRHP में कंपनी से जुड़े सारी अहम जानकारी होती हैं। जब सेबी ने इस DRHP का स्टडी किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों के पैसे जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलती दिखी। ये दोनों कंपनियां SHICL और SIRECL ही थे और दोनों कंपनियों ने OFCD के जरिए इन्वेस्टरों से 24,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। आगे चलकर 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें मिलती हैं, जिसमें कहा गया था कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से धन जुटा रही है। इन शिकायतों के मिलने के बाद सेबी की शंका सही साबित हुई। इसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि ये दोनों कंपनियां OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टरों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इन्वेस्टरों का 15% ब्याज के साथ उनका पैसा वापस लौटा दो। इसके बाद अदालती कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसे भी संभावना जताई गई थी कि सहारा ग्रुप के काले धन को छिपाने के लिए बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब फंड की सोर्स के बारे में सबूत मांगा तो सहारा ग्रुप कोर्ट को संतुष्ट करने में असफल रहा। आगे चलकर अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ इन्वेस्टरों का पैसा 3 महीने के अंदर और 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। साथ ही साथ सेबी ने OFCD धारकों की डिटेल्स प्रदान करने को भी कहा। इसके बाद सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिसमें इन्वेस्टरों की डिटेल्स थी, बट इन फाइल्स में इन्वेस्टरों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक बना रहा और सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाने में नाकाम रहा। आगे चलकर समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लेने लगे। उन्होंने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। नवंबर 2017 में ED ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस तरह सहारा ग्रुप पूरी तरह से कानून के शिकंजे में आ गया और सहारा ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब सवाल यह उठता है कि सहारा ने जब सेबी को सारा पैसा लौटा दिया है तो सेबी इन्वेस्टरों का पैसा क्यों नहीं लौटा रही है। सेबी का कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्डों में इन्वेस्टरों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है और सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर इन्वेस्टरों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए पैसों को देना अभी संभव नहीं है। हालांकि सरकार ने अब एक सहारा पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार का दावा है कि जो भी इन्वेस्टर पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उस इन्वेस्टर का अमाउंट 45 दिनों के अंदर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो गाइस, इस नए सहारा पोर्टल के जरिए क्या सरकार इन्वेस्टरों का पैसा वापस दिला पाएगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।